राधे। आज हम आंवला नोमी या अक्षय नोमी की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आंवला नोमी में हमें क्या काम करने चाहिए और क्या फल मिलते हैं। राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम आंवला नोमी की बात करते हैं कि आंवला नोमी पर अक्षय फल देने वाले क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महारानी तुलसी जी, क्योंकि आज इतवार है। तो इतवार को तो हम तुलसी जी को छुएंगे नहीं, पर हमें क्योंकि अपने गोपाल जी को नहलाने के लिए महारानी चाहिए तुलसी जी, तो ये देखिए पत्ते नीचे जो गिरे पड़े रहते हैं वो उठा लीजिएगा, क्योंकि तो तुलसी जी महीनों के सालों तक भी पुरानी नहीं होती, धो करके दोबारा यूज किया जा सकता है और सूखी हुई भी उतनी फलदायी हैं। तो मैंने ये पत्ते उठा लिए हैं और हमने डाल लिया इन्हें एक लोटे में। ये तुलसी जी हैं, फूल हैं और ये आंवला। अब इससे हम कृष्ण भगवान को नहलाते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो आंवले के पास बैठकर या आंवला नोमी को श्री हरि कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी और आंवला डाल के स्नान कराता है, उसको तत्काल द्वारिका के दर्शन हो जाते हैं, ये जगन्नाथ धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो हम कृष्ण जी को इस जल से स्नान कराएंगे। तो इस जल से हम स्नान करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ये हमारे गोपाल जी नहा धो के बैठ गए हैं। अब हमें क्या करना है, आंवले की पूजा के लिए जिस गमले में इसको लगा रखा है उसको हम वहाँ पर हम दीपक रखेंगे और टीका करेंगे। ये देखिए मैंने चावल है, कुछ भी आप धन गेहूँ और चावल जो आप पे हो वो ले लीजिएगा। और उस पर हम नारियल से आज 108 बत्ती 3 तार की जो हम इनकी पूजा करेंगे। ये 3 तार की 108 बत्ती हैं। और एक बात और ध्यान रहे कि इनकी जो बत्ती होती है वो हमेशा देसी घी से होती है, तेल से इनकी पूजा नहीं होती। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा अर्चना करना, परिक्रमा करना, ये कहते हैं कि कई हजार 10,000 वर्षों के जो हमारे पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रभाव है। वैसे लोग कहते हैं कि इतवार को आंवला नहीं छूना चाहिए, और क्योंकि आज के दिन ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। धात्री, तुलसी और मालती, इन पौधों तीनों की आज के दिन उत्पत्ति हुई थी। तो उत्पत्ति का इनका आज का दिन है, तो आज हम इनकी पूजा अर्चना जरूर करेंगे। ये देखिए आंवले के वृक्ष के नीचे ही मैं बैठी हूँ छाया में। अब हम दीपक के पहले पूजा कर लेते हैं, रोली वगैरह चढ़ा देते हैं। ये हमने दीपक में भी रोली की टीके लगा दी हैं। और हमने पेड़ को भी टीका कर दिया है और चावल से तिलक कर दिया है। कृष्ण भगवान जी को भी हम टीका करेंगे। फूल चढ़ाएंगे और पान, सुपारी, इलायची इसका हम भोग देंगे। ये हुआ। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और कलावा बांधेंगे। ऐसा बताते हैं कि आंवले की जड़ में 33 कोटि देवता निवास करते हैं कार्तिक मास में। बहुत ज़्यादा अधिक महत्ता है इसकी। तो आंवले के बिल्कुल ना चूकें इसके उपायों करने के लिए। बल्कि आज के दिन जो आंवले के पेड़ के नीचे एक प्रतिज्ञा कर लेता है
कि हमारा ये काम बन जाए और हम वहाँ पर जाकर वृंदावन में परिक्रमा देंगे। तो मैंने यहाँ तक सुना है कि उनकी भी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं, क्योंकि साक्षात ये लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आज के दिन विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करने का बहुत अधिक विधान है। ये कम से कम 8 आंवले और कुछ दक्षिणा और गुड़ ये आप पूजा में चढ़ाइएगा। इनका ये विधान है। और अब जोत जला करके कम से कम 4 परिक्रमा करनी होती हैं विष्णु भगवान की। वैसे तो 108 परिक्रमा का विधान है। अगर आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं तो करें। और आंवले के पेड़ के नीचे आज के दिन बैठ के, अगर आपका कहीं ऐसी जगह है कि आप खाना बना सकते हैं कुटुंब सहित, तो आप खाना बना के कुटुंब सहित वहाँ खाएं और ब्राह्मण को भी जिमाएं। और नहीं तो फिर आप आज भोजन बनाने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे ला करके खाने से ये कहते हैं कि जो मनुष्य की सारी दरिद्रता है, सारे पाप हैं जन्मों जन्मों के, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी सुंदर। तो ऐसे आंवले के वृक्ष को हम साधारण कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए ये वृक्ष नहीं है, ये पृथ्वी पर मानव लोग के लिए स्वर्ग से उतर के आए हुए हमारे लिए देव हैं, माताएं हैं। देव वृक्षों की हमें इन्हें सींचना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कि कहते हैं कि कम से कम 2 आंवले के वृक्ष हमेशा लगाने चाहिए घर में। या आप घर में जगह नहीं है तो आप कहीं दान कर सकते हैं, किसी गौशाला में लगवा सकते हैं, मंदिर में लगवा सकते हैं। एक अपने लिए कि अपने हर जन्म के पाप खत्म हो जाए, और दूसरा अपने पितरों के लिए। वैसे तो ज़्यादा पेड़ भी लगा सकते हैं, पर 2 पेड़ तो मनुष्य को हमें सबको ही आंवले के लगाने चाहिए अपने जीवन में। और ये कुछ मेवे और मीठा प्रसाद और कुछ मिठाई से भोग लगाना चाहिए, और खुद भी इस भोग को ग्रहण करना चाहिए। और दक्षिणा और जो पीला वस्त्र है वो आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अब इसकी जोत जला के हम परिक्रमा करते हैं। मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावा आप आरती विष्णु भगवान की करें, या जो भी आपको आती है वो ही आरती करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीजिए, सूर्य महाराज भी सामने से आ गए हैं, उनके भी दर्शन हो गए हैं परिक्रमा करते करते ही। आंवले की परिक्रमा के साथ सामने जो दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, सूर्य भगवान भी अपने दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सुनहरा सा रूप। तो आज उनका भी दिन है, तो हम उनको भी धूप बत्ती दिखा लेंगे और दीपक जला करके जो आरती की है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इतवार को आंवला तोड़ने और खाने से महापाप लगता है। हाँ, आज के दिन आंवले की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि आज ही के दिन की उत्पत्ति हुई थी और कार्तिक मास में इसका कोई दोष नहीं है। तो ज़रूर पूजा करें, आंवले का दान ज़रूर करें, जितना हो सके आंवला पकवान बनाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, और उसके बाद परिवार सहित खुद भोजन करें। इतना तक आया है कि इसके नीचे जो पंडित ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के, उनके नरक में पड़े हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। अगर किसी के पितृ भी नरक में हैं, ये यातनाएं भोग रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। इतनी महत्ता है आंवले के वृक्ष की। हाँ, आंवला आज खाए ना, क्योंकि बताते हैं कि आंवला इतवार को खाने से पेट में गैस अपच हो जाती है। तो ध्यान रखें, आंवला दान जरूर करें, पूजा करें, पूजा करना बिल्कुल ना भूलें इतवार को। और फिर वही बात दोस्त मैं हमेशा बताती हूँ कि स्टैम्प तोड़ के लाने से दोष होता है। कई लोग
अपने घर पे आंवले की स्टेम तोड़ लाते हैं, टहनियाँ तोड़ लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और इतवार के दिन बेल पत्तर की तो परिक्रमा करने का और दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके घर में बेल भी है तो ज़रूर दीपक जलाएं। 108 बत्ती 3 तार की इनको भी पसंद है। बाकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से कैसे भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान तो मान के भूखे हैं। हमने एक बार अगर प्यार से हाथ जोड़ के विनय से कुछ भी किया तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी किसी की धन दौलत के भूखे नहीं है, वो सबको देने वाले होते हैं। जय हो। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः। कार्तिक के दामोदर मास भगवान श्री कृष्ण के प्यारे महीने में आपको ये छोटी सी जानकारी आंवला पर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जानकारी सबको मिल जानी चाहिए। और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पर। जय श्री कृष्णा।